Now let's discuss Pythagoras theorem in triangles. Pythagoras theorem राइट ट्रायंगल्स में अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम का मॉडिफाइड रिजल्ट ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट ट्रायंगल्स में भी यूज होता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट देखते हैं। ये रिजल्ट 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है एंड हायर क्लासेस तक यूज होता ही रहता है। इन राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। अब राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है उसी को राइट ट्रायंगल बोलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल ही बोलते हैं। एंड 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। बाकी की दो साइड्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। इनमें से किसी को भी आप बेस या परपेंडिकुलर मान सकते हैं। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लगाते टाइम हमें ध्यान में रखना होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, क्योंकि वो एंगल पर डिपेंड करता है। बाकी नॉर्मल जब आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है तो आप किसी भी साइड को बेस एंड परपेंडिकुलर ले सकते हैं। ये दोनों साइड्स एक्सचेंजेबल होती हैं, बस हाइपोटेन्यूज नहीं एक्सचेंज कर सकते हैं किसी साइड के साथ। एंड राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, इन दोनों से लॉन्ग साइड यही होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मींस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। गॉट इट? ये तो सिंपल सा रिजल्ट है पाइथागोरस का। इसका कन्वर्स होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल हो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, देन वो ट्रायंगल डेफिनेटली राइट ट्रायंगल होगी। ये होता है पाइथागोरस का कन्वर्स। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में कैसे पाइथागोरस रिजल्ट यूज होता है। लेट्स ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ए बी सी, ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। यहाँ पर हमें मालूम है कि ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है एंड राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड BC को प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो इसमें अब हम क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं? ये लॉन्गेस्ट साइड है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स। पाइथागोरस में भी ऐसा ही करते हैं, तो यहाँ तक तो सेम ही करेंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बस साथ में ऐड करेंगे 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड। अगर इसको मैं D लेट करूं तो यहाँ पर लिखेंगे DB इंटू BC। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे? इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ AB एंड BC। अब इस DB को मैंने क्या बोला? प्रोजेक्शन ऑफ AB। इसको मैं DB भी बोल सकती थी, बट आपको पता होना चाहिए जब ऐसे किसी साइड को प्रोड्यूस करके उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये जो एक्स्ट्रा साइड होती है ये प्रोजेक्शन होती है इस स्लैंटिंग साइड की ऑन साइड दिस BC। अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? अगर हम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करें, लेट्स से ABC, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, बस ऑब्ट्यूज नहीं होगी। अगर ऑब्ट्यूज होगी तो ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। अक्यूट कोई भी ट्रायंगल अगर हमारे पास है तो इसमें हम कोई भी एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड। मान लो यहाँ पर हमने A वर्टेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग टू BC एक मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन क्या होता है? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दो तो ये हमारे पास मीडियन आ जाता है।
ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हमने ली उसका एक मीडियन ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट यूज करते हैं एंड वो रिजल्ट क्या है, ये दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमने मीडियन ड्रॉ नहीं किया, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन। अगर इसको मैं टी पॉइंट लेट करूं तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ द थर्ड साइड, ट्वाइस द हाफ, ट्वाइस द स्क्वायर लिखेंगे पहले, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ थर्ड साइड दैट इज बी सी। इसको और सिंप्लीफाइड करके कैसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ट्वाइस एज इट इज, ये जो हाफ ऑफ बी सी हमने लिखा, हाफ ऑफ बी सी क्या है, ये बी डी है, या तो बी डी या डी सी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। तो हाफ ऑफ बी सी की जगह पर मैं यहाँ पर बी डी लिख दूंगी, बी डी स्क्वायर। तो ये थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। अगेन बी डी की जगह पर आप बी सी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों हाफ ऑफ बी सी ही है। अब इनको हम पाइथागोरस के रिजल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इनके प्रूफ हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ही हो रहे हैं, बट यहाँ पर हम प्रूफ नहीं करेंगे, जस्ट रिजल्ट्स को याद रखेंगे क्योंकि ये रिजल्ट्स टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होते हैं।